नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स टॉप 500 करा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में लेकर आ गए हैं पार्ट नंबर 6 को। तो यदि आप लोग पार्ट नंबर 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जो है इंक्लूड कर दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल से जो है करंट अफेयर्स डिजाइन किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का जो है फर्स्ट पशु जन्म जो नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं? तो यह है लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लखनऊ में जो है भारत का जो है कह सकते हैं फर्स्ट पशु जन्म नियंत्रण जो प्रशिक्षण केंद्र है यह स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में जो एबीसी प्रशिक्षण केंद्र है यह किस संस्थान के जो है सहयोग से स्थापित किया गया है? पेटा इंडिया, ह्यूमन हेल्प फॉर एनिमल्स इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ब्लू क्रॉस सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो है स्थापित किया गया है ह्यूमन हेल्प फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है अभिधम्म दिवस 2025 का जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है यहीं पर किया गया था। तो गौतम बुद्ध जो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है यहीं पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2025 का जो आयोजन है यह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IUCN ने हाल ही में किस प्रजाति के लिए जो है पहली बार ग्रीन स्टेटस आकलन जो है जारी किया है? तो IUCN ने जो है पहली बार जो है ग्रीन स्टेटस जो आकलन जारी किया है यह जो है घड़ियाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घड़ियाल के लिए। जो घड़ियाल की वैश्विक आबादी है यह लगभग जो है 80% जो इसका हिस्सा है यह किस नदी में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जो चंबल नदी है यहीं पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है नई ड्रोन सुरक्षा नीति के तहत जिला स्तरीय ड्रोन जो निगरानी समिति है का जो अध्यक्ष यह कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है नई ड्रोन सुरक्षा नीति के तहत जिला स्तरीय जो ड्रोन निगरानी समिति है इसका अध्यक्ष होगा जिला मजिस्ट्रेट यानी DM। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई ड्रोन नीति के तहत अस्थायी रेड जोन अधिकतम कितने समय के लिए प्रभावी हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर अधिकतम पूछा है, तो जो अधिकतम जो है रेड जोन अस्थायी रूप से प्रभावी हो सकता है यह हो सकता है 96 घंटे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CREA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गांगे प्लेन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? प्रयागराज, सिलीगुड़ी, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया गांगे प्लेन जो कह सकते हैं इसी के रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कि CRE की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडो गांगेन प्लेन का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है यह है वाराणसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और CREA की जो रिपोर्ट आई थी इसी के अनुसार इंडो गांगे प्लेन का सबसे जो प्रदूषित शहर है यह कौन सा है? तो यह है गाजियाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों मतलब कह सकते हैं स्वच्छ, मतलब कि सबसे स्वच्छ कह सकते हैं तो यूपी का जो है वाराणसी, और जो सबसे प्रदूषित है यह भी यूपी का जो गाजियाबाद है यही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोमती पुनर्जीवन मिशन। इसी के तहत जो है नदी में गिरने वाली शहरी सीवेज को कितने प्रतिशत प्रवाह को रोकने का लक्ष्य है? तो यह है 95%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा किस रूट को जो है हेरिटेज रूट घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, तो ध्यान रखना है। यह है मैलानी नानपारा रूट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है दुधवा टाइगर रिजर्व पर पड़ता है, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा आर्थिक अपराधियों को जो है पकड़ने के लिए कौन सा अभियान जो है चलाया गया? ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन शिकंजा, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन वज्र या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को द्वारा जो है आर्थिक जो अपराधी हैं इन्हीं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस वर्ष तक राज्य से जो है फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2025, 2026, 2027, 2030 या इनमें से कोई नहीं। तो यह है 2027। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइलेरिया जो संक्रमण दर है इसी को जो है 1% से नीचे लाने में उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत जो प्रभावित ब्लॉकों ने सफलता प्राप्त कर ली है? तो यह प्राप्त कर ली है अप्रॉक्सीमेट 70%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है काउ टूरिज्म यानी जो गौ पर्यटन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध को उत्पादन बढ़ाना है, गौशालाओं को आत्मनिर्भर और पर्यटन केंद्र बनाना है, गायों के निर्यात करना है, केवल जैविक खाद बनाना है या इनमें से कोई नहीं। तो काउ टूरिज्म योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गौशालाओं को जो है कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनाना है और जो पर्यटन केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विमोचित जो पुस्तक है रेडी रिलीवेंट एंड रेजिलियंट सेकेंड के लेखक कौन हैं? तो यह हैं जनरल अनिल चौहान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर 2000 देखिए डाटा 2017 से 2025 का है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की जो संख्या है यह कितनी है? तो देखिए अप्रॉक्सीमेट यह है 256 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के किस जोन में जो है पुलिस एनकाउंटर की संख्या सर्वाधिक हुई है? तो यह है मेरठ जोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार शीर्ष औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 2023-24 के अनुसार जो है शीर्ष औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है यह है चौथा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी जो नई फैक्ट्रियां हैं यह स्थापित की गई हैं? 2000, 3000, 4000, 5000 या इनमें से कोई नहीं। तो यह है 4000। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्सीमेट 4000 जो फैक्ट्रियां हैं स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश कृषि वृद्धि एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना यानी यूपी जो एग्रीस है यह किस संस्थान के द्वारा समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो है योजना है। तो उत्तर प्रदेश कृषि वृद्धि एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ परियोजना यूपी एग्रीस जो है आप लोगों को बताना है कि किस संस्था है इसके द्वारा समर्पित है? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, एनडीबी या इनमें से कोई नहीं। तो यह है वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो यूपी एग्रीस योजना है इसके मतलब के तहत मत्स्य पालन के लिए कितना क्षेत्र जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 90,000 हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हथकरघा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है हथकरघा प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया? वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, भदोही में, इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है नोएडा में। तो राष्ट्रीय हथकरघा निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है यहीं पर हथकरघा जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किस दुर्लभ प्रजाति के सांप की जो है खोज की गई है? किंग कोबरा की, लंबी थूथन वाले बेल सांप या रसेल वाइपर या इंडियन रॉक पाइथन या इनमें से कोई नहीं। तो जो यह खोजा गया है लंबी थूथन वाले बेल सांप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भविष्य में राज्य की जो एथेनॉल उत्पादन क्षमता है यह 2 लीटर बिलियन प्रति लीटर वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भविष्य में जो एथेनॉल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है यह 2 मिलियन प्रति लीटर से
प्रति लीटर कह सकते हैं वर्ष से बढ़ाकर 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025 में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है इसके मामले में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया गया है उत्तर प्रदेश ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है 2025 में डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में टॉप स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्मृति महोत्सव मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वाराणसी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाराणसी में ही जो है सर्वाधिक मेले भी लगते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जो है घोषणा की गई है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की, राज्य सहकारी महाविद्यालय की, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की, प्रदेश सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र की या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को क्या करना है? मजबूत करने के लिए जो है राज्य सहकारी जो महाविद्यालय है इसकी जो है स्थापना करने की घोषणा कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किस नए खुदरा एवं सांस्कृतिक गंतव्य का उद्घाटन किया गया? दी शिल्प का, दी कुंज का, दे हथकरघा, दे विरासत या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है दे कुंज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2025 में हुए बदलाव के अनुसार अब आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के बजाय प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा जो है 30 सितंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो अब आयुर्वेद है जो दिवस है ध्यान रखना है अब धन्वंतरी जो जयंती थी इसके बजाय अब 23 सितंबर को फिक्स कर दिया गया है मनाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? प्रोजेक्ट उड़ान, प्रोजेक्ट प्रगति, प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट संकल्प या इनमें से कोई नहीं। तो यह शुरू किया है प्रोजेक्ट आरोहण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय रोजगार बढ़ाने और जिलेवार कौशल आवश्यकताओं का जो है आकलन करने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन UPSDM ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल मित्र ऐप, AI संचालित यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड, यूपी रोजगार सारथी या मिशन स्वावलंबन पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थानीय रोजगार को जो है बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ जिले कौशल की जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को आकलन करने के लिए जो यूपी कौशल विकास मिशन ने AI संचालित यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड है इसको लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में राज्य के कितने न्यायिक अपराधियों का जो है स्थानांतरण कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है अप्रॉक्सीमेट 582। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो है हाल ही में 582 जो कह सकते हैं न्यायिक अधिकारियों को जो है स्थानांतरण कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम परिवर्तन करना किस श्रेणी में आता है? तो यह जो आता है यह मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन बल्कि यह क्या है सरकार के नियमों के अधीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रही उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी वातानुकूलित मछली मंडी जो का मतलब कि वातानुकूलित जो मछली मंडी का निर्माण है यह किस जिले में किया जा रहा है जो हाल ही में चर्चा रही है? तो यह किया जा रहा है मुरादाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फर्स्ट कहाँ पर है? तो मतलब कि यह है चंदौली में आई थिंक। नेक्स्ट है उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी यानी स्कीट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से संबंधित किस खिलाड़ी ने जो है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है जीता है? मेधारूपम ने, अरीबा खान ने या अनुरानी ने, पारुल चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जीता है अरीबा खान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 त्योहारों पर मुफ्त एलपीजी जो सिलेंडर है इसे जो है रिफिल देने की घोषणा कर दी है। तो यह की है होली और दीपावली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 2025 का डाटा है, अभी जो वर्तमान में है यह बहुत क्राइसिस चल रही है, तो इससे आप लोग रिलेट मत कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिलेंडर वितरण पर अनुमानित जो लागत है कितनी है? तो यह है अप्रॉक्सीमेट जो है 1385.34 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट तृतीय संशोधन के अनुसार 2025 में जो है DMF निधि का कितना प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाना अनिवार्य है? तो यह है लगभग 70%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला खनिज फाउंडेशन के कार्यों की निगरानी करने के लिए गठित जो राज्य स्तरीय समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री, खनन मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव या इनमें से कोई नहीं? तो यह करेगा मुख्य सचिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025 में सर्वाधिक नामांकन दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है यह इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025 में सर्वाधिक जो है नामांकन दर्ज करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले ने जो है सर्वाधिक नामांकन किया है? अप्रॉक्सीमेट 7085 किया है प्रतापगढ़ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत हुए प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस घराने से है? केवल किराना घराने से, केवल बनारस, ग्वालियर और आगरा या किराना और बनारस? तो देखिए यह जो है किराना और बनारस घराने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्र को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 2020 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जीरो पॉवर्टी अभियान यानी गरीबी उन्मूलन योजना का जो नाम है यह किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो यह कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जो है मदद करने वाले गुड सिमेरिटियन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो यह किया है राहगीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं राहगीर है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो राहगीर योजना है इसमें जो है सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं उन्हीं को मदद करने के लिए जो है शुरू किया है, यानी गुड सिमेरिटियन के लिए जो है सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे कि राहगीर पुरस्कार के तहत यदि कोई व्यक्ति जो है मददगार व्यक्ति को जो है कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो अप्रॉक्सीमेट 25,000। जो भी सहायता करता है उसे जो है 25,000 रुपये दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है डायरेक्ट सीडेड्स राइस DSR कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस संस्थान में किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इसका जो है क्षेत्रीय कार्यालय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। सी है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर या नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या या इनमें से कोई नहीं? तो डायरेक्ट सीड्स राइट्स कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने तावत तिंस स्वर्ग से धरती पर अवतरण का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो यह है संकीसा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कहाँ पे पड़ता है? तो फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो टॉप 50 MCQ जो है यूपी करंट अफेयर्स के आप लोगों को जो है पार्ट नंबर 6 में करा दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।